बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली ये उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो अगर आप थोड़ा सा जहन दौड़ाएं हमारे कल की डिस्कशन पर, तो हमने लूज पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को डिस्कस किया था। उसकी स्ट्रक्चर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट की थी। तो हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक के केस में जो पैकिंग डेंसिटी है वो 0.52 हमें मिलती है, और जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का केस है, इस केस में हमें पैकिंग डेंसिटी 0.68% मिलती है, जिससे हमें ये पता चला था कि जो सिंपल क्यूब है उसमें जो एटम है 52% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम 68% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसलिए इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम कहेंगे कि सिंपल क्यूब रिलेटिवली लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बट ओवरऑल दोनों ही लूज पैक्ड स्ट्रक्चर कंसिडर किए जाते हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर या क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। वेल नॉन जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं, पैकिंग डेंसिटी रखते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर्स का कहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर के जो नाम हैं वो पहला हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और दूसरा हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो दोनों के बारे में ही आज हमने जो है वो डिस्कस करना है, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली ये भी थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, तो इस लेक्चर को भी हमने फर्दर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की डिस्कशन हमारी सारी आज हो जाएगी, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैक की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम कर लेंगे, जबकि उसकी कैलकुलेशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है इसकी अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है, क्यूबिक स्ट्रक्चर ही है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो क्यूबिक स्ट्रक्चर की होती हैं, यानी इसकी तीनों डायमेंशन जो हैं वो एक जैसी होती हैं, तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसमें और जो पहले हमने स्ट्रक्चर स्टडी किए थे इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इन डायग्राम्स को देखें तो हमें क्लियरली नजर आएगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जो फेसेस हैं उनके सेंटर में आपको एक एक एटम नजर आएगा। ठीक है, तो जैसे आप अगर इस सेंट्रल डायग्राम को देखें तो ये पिंक एटम जो हैं ये सारे फेस सेंटर्ड पर मौजूद हैं। ठीक है, तो 6 फेसेस बनती हैं क्यूब की। सो 6 एटम्स पिंक कलर में आपको नजर आ रहे हैं जो कि फेस सेंटर्ड पोजीशन पर मौजूद हैं। तो इसमें एक एटम एज यूजुअल कार्नर पर मौजूद है, हर कार्नर पर। सो एटम जो है अलोंग द फेस डायगोनल एक दूसरे को टच करते हैं। सो सिंपल क्यूब के केस में हमने कहा था एटम्स अलोंग द एज एक दूसरे को टच करते हैं। बॉडी सेंटर्ड के केस में हमने कहा था कि एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल एक दूसरे को टच करते हैं, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स अलोंग द फेस डायगोनल एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक, सो ये इसकी कंप्लीट पिक्चर है फर्स्ट पे, जिसमें हमने एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके दिखाए हैं। सो ये इसकी टॉप फेस है, इसकी बॉटम फेस है, ये इसकी साइड वाली फेसेस हैं। हर फेस के सेंटर में आपको एक पिंक कलर का एटम जो है वो शो हो रहा है, जो कि जस्टिफाई करता है कि ये वाकई एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा, इसका लेटेस्ट कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसकी पैकिंग डेंसिटी जो है वो कितनी है। तो इसमें अगर शेयर देखें, ये थर्ड डायग्राम पे अगर आप फोकस करें तो बहुत क्लियरली शो किया गया है कि कार्नर के जो एटम हैं
वो हर एक एटम जो है वो 8 डिफरेंट क्यूब्स का पार्ट है, तो हर एक का शेयर जो है वो 1/8 है। फेस के सेंटर में जो एटम मौजूद हैं, जिन्हें हमने पिंक कलर से शो किया है, वो हाफ इस क्यूब में होंगे, हाफ दूसरे क्यूब में होंगे, क्योंकि हर जो आपकी फेस होती है वो 2 क्यूब्स में शेयर होती है। ठीक है, तो हर जो फेस सेंटर्ड एटम है इसकी कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के अंदर, यूनिट सेल के अंदर 1/2 होगी। तो इस बात को जहन में रख के बहुत आसानी के साथ, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आप इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे 8 कार्नर्स हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है। सो कार्नर की कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितनी बनेगी? 8 × 1/8, यानी कि 1 एटम इज द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कार्नर्स। अब आपके पास 6 फेस सेंटर्ड एटम हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/2 है। सो फेसिस से आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी दैट इज 6 × 1/2, यानी कि आपके पास 3 एटम्स आएंगे फ्रॉम द फेस सेंटर्ड। सो ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इस यूनिट सेल के अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के यूनिट सेल के अंदर, हमारे पास 1 + 3 यानी कि 4 एटम्स मौजूद हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा था किस चीज को कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं एटम के, ठीक है। तो हमने सिंपल क्यूब के केस में देखा था 6 फर्स्ट नियरेस्ट नेबर थे, बॉडी सेंटर्ड के 8 थे। अब हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के कितने नेबर्स होंगे। इसके लिए मैंने 2 डिफरेंट डायग्राम जो है यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। अगर आप इस एटम को बताओ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, अलोंग द फेस डायगोनल चूंकि एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये देखिएगा ये जो लाइनें बॉन्डिंग हमने शो की है ये बुनियादी तौर पे हमें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बताती है। सेंटर वाले एटम को ले ले, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। सो ये जो जिस फेस में ये मौजूद है उस फेस में 4 एटम इसके जो है वो नियरेस्ट नेबर्स हैं, ठीक है। ये जो 4 एटम टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली हमने 2 क्यूब्स एक साथ ड्रा किए हैं। सो ये सारे फेस सेंटर्ड हैं, जो नेबरिंग क्यूब है उसके दीज 4 1 2 3 4, ये जो 4 हैं ये इस टॉप वाले क्यूब के फेस सेंटर्ड हैं। सो ये भी इनके साथ टच होंगे। सो 4 ये हो गए, 4 इस प्लेन में हो गए। इसी तरह ये बॉटम में जो क्यूब है, जो हमारी मेन रेफरेंस क्यूब है, इसके ये जो 4 फेसेस हैं इसके ये 4 एटम भी इस एटम के साथ टच होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो टोटल मिला के हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मिला के हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 4 इस फेस में सेंट्रल में, 4 इसके ऊपर वाली जो फेस वाली लेयर है, और 4 जो है वो बॉटम में जो फेसेस वाली लेयर है इससे। तो 4 + 4 + 4 कितने इसके नेबर्स बने? 12। सो यहाँ पे डायरेक्शन के साथ वो पॉइंट जो है वो मेंशन किया। अगेन 2 क्यूब्स आपने ड्रा किए हैं, साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन की है, उसकी एटॉमिक पोजीशन भी मेंशन की है, ठीक है। सेंट्रल एटम को ओरिजिन कंसीडर किया, 0 0 0 कंसीडर करके बाकी सारे फेस की सेंटर जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं। तो उनकी पोजीशन को उसने स्पेसिफाई किया है कौन सा एटम किस पोजीशन पर मौजूद है। सो इस डायग्राम से आप क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर पे किसी भी एटम के कितने एटम मौजूद होते हैं। सो योर आंसर इज 12। हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हर एटम के 12 नेबर्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हम कह सकते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है इसके कितने नेबर्स हैं? हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक के 12 नियरेस्ट नेबर्स हैं। आगे चलते हैं जी। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की डिस्कशन हम कर चुके हैं। 1 फ्रॉम द कार्नर, 8 × 1/8, 6 फ्रॉम द फेसेस, 6 × 1/2, यू गेट 4। सो आपके पास ओवरऑल 4 एटम जो है वो इफेक्टिवली मौजूद हैं इसमें।
ठीक हो गया। अब इसकी फर्दर डिस्कशन में जब हम जाएंगे तो ये व्यू आपके पास मौजूद है। ये किसी एक फेस को हमने कट करके हाफ किया है, ठीक है। ये 3 पॉइंट ए बी सी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये डिस्टेंस आपने ए सी फाइंड आउट करना है, दिस ए सी। ये ए सी जो है ये 4r के बराबर है और ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है। लाइक ऐसे ये क्यूब है, तो ये ए सी है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। इस मेन डायग्राम में मेरे कर्सर को फॉलो करते जाएं, आपको बात समझ आती जाएगी। लाइक दिस वन, ये डिस्टेंस जो है ये आपने फाइंड आउट करना है, ये 4r के बराबर है। दिस इज ए सी। ये साइडें आपको पता है क्यूब है, तो क्यूब की सारी साइडें एक जैसी होती हैं और सबकी वैल्यू जो है कितनी बनेगी, आपके पास ए के बराबर होगी, ठीक है। सो सिंपली आपने क्या किया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये भी ए स्क्वायर हुआ, और बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ये भी ए स्क्वायर बना। सो यू गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ए सी 4r के बराबर है तो आपने 4r वैल्यू पुट कर दी, सो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, राइट। या आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 2, या आप लेटेस्ट पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगी ए इज इक्वल टू 4r ओवर स्क्वायर रूट 4r ओवर स्क्वायर रूट 2, राइट। ये आ गया। अब आपने नेक्स्ट चीज जो कैलकुलेट करनी है, लेटेस्ट पैरामीटर कर लिया आपने कैलकुलेट, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया आपने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए हैं। अब आप नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखना चाहते हैं कि कितना है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r के बराबर होता है। सो इसी इक्वेशन से आप जो है वो 2r की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये स्क्वायर रूट 2a के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 2r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो आ गया। ले जी, अब लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग डेंसिटी या स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल। सो फेस सेंटर्ड में कितने परसेंट स्पेस ऑक्युपाई करते हैं सारे एटम मिलके जो कि यूनिट सेल का हिस्सा होते हैं। सो बहुत सिंपल, पहले हम एटम्स का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, और फिर दोनों की रेशो ले लेंगे, उससे आपको जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हासिल हो जाएगा। सो पहले एटम्स का निकालते हैं। सो हमारे पास इफेक्टिवली 4 एटम्स मौजूद हैं और सफ़ेर सॉलिड स्फेयर मॉडल चूंकि यूज कर रहे हैं, सो सफ़ेर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो ये 16/3 पाई आर क्यूब आपके पास जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल 4 एटम्स इन द एफसीसी यूनिट सेल। जबकि आप यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना चाहें तो सिंपल है, क्यूब है, ए क्यूब के बराबर आएगा इसका वॉल्यूम। ए आप पहले निकाल चुके हैं, उसका क्यूब ले लें, ठीक है। सो 4r ओवर स्क्वायर रूट 2 था, उसका आपने क्यूब ले लिया, सो ये 64r क्यूब ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने पैकिंग डेंसिटी निकालनी है, पैकिंग रेशो निकालनी है। सो वॉल्यूम की रेशो सिंपली आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, ठीक है। सो दैट इज स्मॉल वी ओवर कैपिटल वी। सो ये आपका स्मॉल वी है, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, और आपने इसको कैपिटल वी से डिवाइड कर दिया और डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब ए क्यूब की वैल्यू भी हम पहले से निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पुट करेंगे तो ये यहाँ लिखा जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 64 आर क्यूब। सिंप्लीफाई कर लें, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी भी सिंप्लीफिकेशन कर लें, यू विल गेट पाई स्क्वायर रूट 2 ओवर 6, या इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें पाई ओवर 3√2 बन जाएगा ये। लें जी, इसको सॉल्व कर लें, राइट। सो इसका आंसर बनेगा 0.74, या इसको परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर बनेगा 74%।
ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ओवरऑल कितने एटम्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं और उन्होंने यूनिट सेल में कितनी स्पेस ऑक्युपाई की है। सो हमारे पास 4 एटम्स मौजूद हैं यूनिट सेल में इफेक्टिवली, और वो टोटल स्पेस का 74% जो है वो ऑक्युपाई करते हैं। यानी कि इसमें 26% स्पेस जो है वो फ्री है और 75% स्पेस जो है वो ऑक्युपाई है। जितने भी हमारे नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैकिंग डेंसिटी फेस सेंटर्ड क्यूबिक या हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर की ही है। ठीक है, सो फिलहाल हमने फेस सेंटर्ड पे फोकस किया। इसको अगर अपने क्यूबिक सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो मैं रिवाइज करता हूँ। सिंपल क्यूब के लिए आपने ये आंसर फाइंड आउट किया था 52%, बॉडी सेंटर्ड के लिए आपने फाइंड आउट किया था 68%, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आपने ये फाइंड किया है 74%। सो इन तीनों का अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए सो हम कह सकते हैं कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है वो क्यूबिक सिस्टम में क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसकी पैकिंग डेंसिटी 74% है। पैकिंग डेंसिटी 74% होने से क्या मुराद है कि इसमें एटम इफेक्टिवली 74% स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं और फ्री स्पेस जस्ट 26% होती है। ये हमारी डिस्कशन थी पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। अब लास्ट में हमारी डिस्कशन है स्टैकिंग सीक्वेंस के बारे में। स्टैकिंग सीक्वेंस क्या होती है? किसी भी क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर को क्लोजेस्ट प्लेन्स की तरतीब एक के ऊपर दूसरी लगा के जो है वो रीजनरेट किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे 111 प्लेन को हमने कहा था कि क्लोजेस्ट पैक प्लेन है, तो 111 प्लेन्स की स्टैकिंग कर दी जाए, एक के ऊपर दूसरी रखी जाए, तो उससे हमें एफसीसी स्ट्रक्चर हासिल हो सकता है। तो हम देखना चाहते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक की क्लोजेस्ट प्लेन की फॉर्म में अगर स्टैकिंग की जाए तो इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है। सो बॉटम में आप देखें 111 लेयर है, ठीक है, जो ग्रीन कलर से शो की है। उसके ऊपर एक अगेन 111 लेयर है सेम फैमिली से, जिसको आपने बी से शो किया है, ब्लू कलर से आपने इसको रिप्रेजेंट किया। देन आपने येलो या गोल्डन कलर से जो है वो थर्ड प्लेन शो की है सी। इसके बाद जो है वो ग्रीन प्लेन अपने आप को रिपीट करेगी। ठीक है, सो अगर आप 111 प्लेन की स्टैकिंग करके फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाना चाहते हैं तो इसकी जो स्टैकिंग है वो ए बी सी, यानी ए की पोजीशन और होगी, बी के एटम्स की पोजीशन और होगी, एटम के ऊपर एटम नहीं आएगा, और थर्ड लेयर जो सी लेयर है उसके एटम की पोजीशन भी डिफरेंट होगी। ठीक है, फोर्थ लेयर में एटम के ऊपर जो है वो पहली और चौथी लेयर सेम होंगी, ठीक है, सेकंड और फिफ्थ लेयर सेम होंगी, एंड सो ऑन, थर्ड और सिक्स्थ लेयर सेम होंगी। ठीक है, सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो स्टैकिंग सीक्वेंस है दैट इज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, जैसे मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो स्टैकिंग सीक्वेंस है दैट इज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी साइड्स को आप जो ये बॉटम में हमने डायग्राम ड्रा की है इससे बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्रीन लेयर को सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने ग्रीन लेयर को जो है प्लेस किया बॉटम पे, ठीक है, उसके बाद हमने सर्कल ड्रा किए हैं ब्लू। अब आप देखें ये सर्कल एक्चुअली उन एटम्स का रिप्रेजेंटेटिव है जो हमने इसके ऊपर प्लेस किए हैं। सो इन्होंने ये जो साइड थी ये ऑक्युपाई की है जिन पे बी लिखा हुआ है, इन्होंने ये साइड्स ऑक्युपाई की हैं जिन पे बी लिखा है। ठीक, सो आप देखें ये तीन साइड्स ऐसी हैं जो स्टिल अनऑक्युपाई हैं, जिन पे ये स्मॉल येलो सर्कल, जहां आप मेरा कर्सर है इस पे देखें, स्मॉल येलो सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं, ये स्टिल अनऑक्युपाइड हैं। ठीक है, सो इन पे अगर एटम रख दिया जाए तो वो जो साइट है वो पहली दोनों लेयर्स की जो एटॉमिक साइट्स हैं उनसे डिफरेंट होगी। सो ये मैंने उनके ऊपर जो है वो येलो सर्कल ड्रा किए हैं। इस साइड पे देखें, ये येलो सर्कल जो है वो थर्ड लेयर सी लेयर के एटम्स को शो करते हैं। तो तीनों लेयर्स की एटॉमिक साइट्स डिफरेंट हैं, इसलिए एक पहली लेयर को हम ए कहते हैं, दूसरी को बी कहते हैं, तीसरी को
सी कहते हैं, और ये स्टैकिंग जो है वो रिपीट होती है फिर ए बी सी, देन ए बी सी, देन ए बी सी एंड सो ऑन। तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस पाई जाती है, स्टैकिंग सीक्वेंस पाई जाती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो स्ट्रक्चर हैं ये एबीसी स्टैकिंग जो है वो रखते हैं। ये हमारी डिस्कशन फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में थी। ले जी, अब हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं टुवर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स या एचसीपी। एचसीपी का स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू क्यूबिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एचसीपी के बारे में आपने पढ़ा था कि इसमें ए और बी जो है ये इक्वल होते हैं, सी डिफरेंट होता है, ठीक है। एचसीपी स्ट्रक्चर की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखना पड़ेगा कि एटम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके पास राइट मोस्ट पे जो डायग्राम है हम इस पे फोकस करेंगे। इसके जितने भी कार्नर्स हैं इन पे एक एक एटम मौजूद होता है। तो इसके 12 कार्नर्स हैं जिन पे एटम्स मौजूद हैं। ये टॉप और बॉटम लेयर के सेंटर में एक लेयर होती है जिसमें 3 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। These 3 atoms at the center, ठीक है। ये एटम जो है ये इस जगह पे मौजूद होगा, इस साइड पे, ये इसकी साइड है। ये एटम जो है इसकी ये साइड बनेगी इस क्यूब के अंदर, और ये एटम जो है इसकी ये साइड बनेगी, ठीक है। 1 2 3 ये 3 साइड्स जो हैं ये फ्री होंगी। 1 2 3 ये 3 साइड्स फ्री होंगी, ठीक है। इसको अगर आप प्रॉपर शेयरिंग की फॉर्म में देखें कि किसकी कितनी शेयरिंग है, और ये जो है टॉप बेस के अंदर और ये बॉटम बेस के अंदर भी आपको एक एक एटम जो है वो नजर आएगा। सो ये कि यूनिट सेल है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का एचसीपी। ओके, आई रिपीट, 12 कार्नर्स हैं, हर एक पे एक एक एटम मौजूद है। 3 एटम्स इन द सेंटर लेयर and 1 each at the top and bottom of the base, right? So ये देखें, ये दरमियान में 3 कंप्लीट एटम इसका हिस्सा है। ये कार्नर है, हर एक का शेयर 1/6 है। 12 कार्नर हैं, हर एक का शेयर 1/6 है, और ये बेस के एटम्स हैं, हर एक का शेयर जो है वो 1/2 है। 2 यूनिट सेल के दरमियान जो है ये बेस सेंटर जो है वो शेयर होगा, ठीक है। ये इसकी का एटॉमिक व्यू है। ये आपकी टॉप लेयर, ये सेंटर लेयर, और ये आपकी बॉटम लेयर, राइट। लें जी, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 2 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एक 120 डिग्री का होता है। ए और बी इक्वल होते हैं, सी जो है वो उनके इक्वल नहीं होता। इसकी स्टैकिंग सीक्वेंस देखते हैं। स्टैकिंग सीक्वेंस अगर ये भी चूंकि क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर है तो इसको भी क्लोजेस्ट पैक प्लेन्स की रेपिटेशन से रीजनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसकी स्टैकिंग सीक्वेंस एफसीसी से डिफरेंट है, और इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें हर तीसरी लेयर रिपीट होती है। उसमें हर 4th लेयर रिपीट होती थी, इसमें हर 3rd लेयर रिपीट होती है। पहली लेयर जिसे हमने ग्रीन कलर से शो किया है इसको आप ए कहेंगे। सेकंड लेयर जिसको आपने पर्पल से शो किया है ये हमारी सेकंड लेयर है, इसको आप बी कहेंगे, ठीक है। 3rd लेयर जो है वो सेम होगी जैसे कि ग्रीन लेयर है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे शो किया है, ये बॉटम पे ग्रीन लेयर, इस लेयर को आपने लेयर ए कहा। देन दिस इज अ पर्पल लेयर, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज जहन में रखने की है कि जो साइड्स बी लेयर एफसीसी में ऑक्युपाई करती है ये वो साइड्स हैं जो एचसीपी में वेकेंट हैं, जिनके ऊपर एटम मौजूद नहीं है। इसलिए उन साइड्स को हम एफसीसी साइड्स कहते हैं, और जिन पे अब पर्पल लेयर आपने प्लेस की है इनको आप एचसीपी साइड कहते हैं ऑन 111 प्लेन या क्लोजेस्ट पैक्ड प्लेन। इसके बाद आप देखें ये ब्लैक सर्कल ड्रा किए हैं हमने, दीज आर एग्जैक्टली ऑन सेम पोजिशन वेयर द ग्रीन एटम लाइज। इसका मतलब ग्रीन लेयर ने अपने आप को रिपीट किया है, सो दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड ए लेयर। सो दैट्स व्हाई हेक्सागोनल क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है
इसकी स्टैकिंग बनती है ए बी ए बी ए बी ए बी स्टैकिंग, ठीक है। तो इसकी स्टैकिंग को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह इसकी स्टैकिंग जो है वो सिंपल आपके पास जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है उससे डिफरेंट है। उसमें स्टैकिंग बनती है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और इसमें स्टैकिंग बनती है ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन। लें जी, कुछ पैरामीटर्स सिंपल हैं जो हम बड़ी आसानी से इसके यूनिट सेल को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम फाइंड आउट करेंगे वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कितने एटम हैं। ओके, 3 एटम्स इन द बॉडी इन द सेंटर, राइट। 12 कार्नर्स हैं, हर एक का शेयर 1/6 है, 6 डिफरेंट हेक्सागोन्स में शेयर होते हैं कार्नर्स, राइट। प्लस 2 बेस के एटम्स हैं जिनमें हर एक का शेयर 1/2 है, राइट। सो 3 + 2 + 1 यू गेट 6। सो HCP के यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 6 होंगे। अब इसमें आपको पता है ए और बी सेम है, ठीक है। सो कार्नर के एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कार्नर के एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो A = B = 2R के बराबर होगा। सो ये आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी होगा, A = B = 2R। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। इस डायग्राम को देखिएगा, ये जो स्टैकिंग आपने शो की है ए बी ए, दिस वन, ये आपको बताएगी। इस सेंट्रल एटम को आप बताओ रेफरेंस एटम ले लें। सो 6 इसके ये नेबर्स हैं जो सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये टॉप पे 3 एटम मौजूद होंगे और इसके बॉटम पे भी ये 3 एटम मौजूद होंगे। सो 3 एट द टॉप, 3 एट द बॉटम, 6 अराउंड दिस एटम। सो 6 + 3 + 3 ये सारे इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, ठीक है। सो इसके नियरेस्ट नेबर्स टोटल कितने बनेंगे, 6 + 3 + 3, 6 अराउंड दिस रेफरेंस एटम, 3 जो सेंट्रल लेयर है एट द टॉप और 3 जो सेंट्रल लेयर है एट द बॉटम। सो इसके अंदर टोटल जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स हैं वो 12 बनते हैं। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होता है। लास्टली आज की डिस्कशन का हमारा आखिरी पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल। सो 6 एटम्स हैं, सारी स्फेरिकल ली हैं, हार्ड स्फीयर मॉडल यूज किया है, मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। सो हार्ड स्फीयर मॉडल यूज कर रहे हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। सो 6 × 4/3 πr³ यू गेट 8 πr³। सो ये वॉल्यूम आ गया किस चीज का, तमाम एटम्स का जो किसी HCP के यूनिट सेल में स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स इन द HCP यूनिट सेल, राइट। सो नेक्स्ट डिस्कशन में हमें 3 चीजें देखनी होंगी, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, C और A रेशो, लेटेस्ट पैरामीटर्स चूंकि डिफरेंट हैं, A और B सेम है इसलिए उनको हमने A से रिप्रेजेंट किया, C डिफरेंट है। सो HCP स्ट्रक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि C और A रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। हम देखेंगे कि HCP स्ट्रक्चर की पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग डेंसिटी या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए हमें यूनिट सेल के वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ेगी। सो ये तीनों चीजें इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की डिस्कशन की समझ आई होगी। आज के लिए यही था, अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। सर पैकिंग फ्रैक्शन दोबारा रिपीट कर दे। आप एक बार इसको पढ़िएगा, प्रीवियस लेक्चर में भी सुनिएगा, इस लेक्चर में भी दोबारा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज इट्स सिंपल, टोटल स्पेस कितनी है उसमें से एटम ने कितनी ऑक्युपाई की है, दिस रेशियो इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। जी एनी अदर? एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो आपने फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाले ये काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। जी बेटा ये बहुत सिंपल है जी। हमारे पास 8 कार्नर्स हैं, हर एक का शेयर जो है वो 1/8 बनता है। सो 8 × 1/8, 1 एटम आ जाएगा आपके पास। 6 फेसेस हैं, हर फेस जो है वो 2 यूनिट सेल के अंदर शेयर होती है, ठीक है। सो हर फेस में जो एटम मौजूद है उसका शेयर हाफ बनेगा, आधा एटम इसके अंदर होगा, आधा दूसरे यूनिट सेल के अंदर होगा, ठीक है। तो 6 फेसेस हैं, तो 6 × 1/2, 3 टोटल एटम निकलेंगे इससे। तो एक कार्नर से था और 3 फेसेस से थे, 3 + 1
4 एटम्स बनेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी, जी, सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कई बार बता दें। कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम कितने हैं, ठीक है, हमसाए कितने हैं, पहले करीब सर तरीन ये- हमसाए कितने हैं किसी एटम के, ठीक है। तो अगर आप एफसीसी की बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम देखिएगा, यस सर देख रहा हूँ। देख रहे हैं, तो ये इसको रेफरेंस एटम लिया, जो जो इसके साथ टच हैं वो इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हैं, ठीक है। ठीक है। उनको हमने जो है वो बॉन्डिंग करके दिखाया है यहाँ पे ये लाइनें लगा के। सो ये 12 एटम के साथ कनेक्टेड है हर एटम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 बन जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर इंटरेस्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।